जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग आज सीखेंगे कि मोबाइल ऐप के माध्यम से बिहार जाति सर्वे गणना जो वर्तमान में 15 अप्रैल से होने जा रहा है उसको हम कैसे करेंगे मोबाइल ऐप के माध्यम से। तो चलिए, सबसे पहले आपको ऐप इंस्टॉल करना है बिजागा नाम से। बिजागा बिहार जाति आधारित गणना, इस तरह से रहेगा आपको ऐप। इसको आप क्लिक कीजिएगा, पोर्टल आएगा आपका। देखिए आया, मुख्यमंत्री जी आए, हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार श्री नीतीश कुमार जी, बिहार जाति आधारित गणना 2022। चलिए, हमने पहले से लॉगिन कर चुका है, आप भी कर सकते हैं। यदि आपको लॉगिन करने के लिए नहीं आता है तो चलिए हम आपको लॉगिन करने के लिए पहले बता देते हैं कि किस तरह से लॉगिन करना है आपको। आप इधर देखिए, CSMS बगल में एक फिगर है पेड़ जैसा, बिहार जाति आधारित गणना का एक लोगो बनाया गया है। इस प्रकार से एक बिहार सरकार का ये है। इसके बगल में 3 डॉट है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और नीचे आइए, सबसे नीचे आइए, देखिए लॉग आउट लिखा हुआ, तीर का जो निशान बना हुआ लॉग आउट लिखा हुआ, इस पर आप क्लिक कीजिए। आप लॉग आउट जैसे ही क्लिक करेंगे आप बाहर आ जाएंगे। अब बाहर आने के बाद आप देखिए क्या करना है आपको। आपका जो जिस समय आप गणना प्रथम चरण में जो आपने गणना किया था उसमें आपने रजिस्टर मोबाइल नंबर दिया था, वह रजिस्टर नंबर है आपका। आप वही नंबर यहाँ पे डालेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ डालिए आप यहाँ पे। चलिए अब हम डालते हैं मोबाइल नंबर। चलिए हमने मोबाइल नंबर डाला। अब यहाँ पर आपको अब पासवर्ड डालना है। पासवर्ड सभी को आपके मोबाइल पे पासवर्ड आया होगा। यदि नहीं आया है तो फॉरगेट पासवर्ड करके आप बना सकते हैं। तो चलिए अब पासवर्ड डालते हैं। चलिए हमने अब पासवर्ड डाल दिया है। अब देखिए इसको अब हम लॉगिन करेंगे यहाँ पे। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं या नहीं आपको आया है तो यहाँ देखिए नीचे फॉरगेट पासवर्ड नीचे लिखा हुआ है। आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके भी नया पासवर्ड बना सकते हैं। वो भी पासवर्ड कैसे बनेगा, आपका एक या दो कैपिटल रखिए या 4 रखिए, और एक या दो स्मॉल लेटर रखिए, एक सिंबल वाला लेटर रखिए जो प्लस माइनस एट द रेट या एंड या डॉलर वो होता है, और या एक दो अंक रखिए, बस इतना ही। यानी चारों अंकों का सम्मिश्रण होना चाहिए। चारों मतलब कि चिन्हों का, यानी जो चारों अक्षरों का जो इसमें है ना, सभी का सम्मिश्रण होना चाहिए, तभी जाके आपका पासवर्ड बन जाएगा न्यू। चलिए अब हम लोग लॉगिन करते हैं यहाँ पे दाब के। चलिए हमने अब लॉगिन कर चुका है, हमने अब लॉगिन आ गए हैं, लॉगिन कर गए हैं। देखिए मेरा नाम हुआ अरुण कुमार रजक जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस प्रकार से आपको मिलेगा पहला पॉपअप बिहार जाति आधारित गणना सर्वे का मोबाइल ऐप पर। अब हम सबसे बगल में बाएं साइड से जो कोना में है, आपके मोबाइल के बाएं साइड में कोना में जो है 3 डॉट लाइनिंग जो दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब देखिए नीचे आइए, क्या है, माई प्रोफाइल। ऐसे तो पूरा आपको यहाँ पर क्लिक करने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो आपका फिगर बना हुआ है गोल जैसा लगा हुआ वृत्त जैसा है, उसमें एक मुंडी और एक शरीर जैसा दिख रहा है, इस पर कुछ नहीं किया गया है। सिर्फ मोबाइल नंबर और नाम दिया गया है, आपके नाम से खुल करके वहाँ पर दिखेगा। और यहाँ देखिए, अब उसके नीचे जब हम आते हैं माई प्रोफाइल, सबको बारी बारी से समझ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कभी भी हमको कोई दिक्कत होगा तो हम समझ लेंगे। चलिए अब माई प्रोफाइल पर जब हम क्लिक करते हैं तो आपका अब देखिए क्या इस प्रकार से आता है। अब नीचे देखिए है चेंज पासवर्ड लिखा हुआ, और नीचे देखिए डिवाइस आईडी, जो डिवाइस का आईडी है वो दिख रहा है। तो हमको चेंज यदि पासवर्ड करना है तो चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। देखिए इस प्रकार से मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना है, यहाँ ओल्ड पासवर्ड जो पुराना आपके पास आया है वो, और यदि आप नया बनाना चाहते हैं तो यह नया पासवर्ड
डाल दीजिएगा। और वही पासवर्ड कैसे रहेगा, नया पासवर्ड के लिए आपको बोले हैं ना कि कैपिटल लेटर भी रहेगा, स्मॉल लेटर भी रहेगा, सिंबल वाला भी लेटर रहेगा, जो चिन्ह रहता है वो, और अंक वाला भी लेटर रहेगा, इन चारों का सम्मिश्रण रहेगा तो आपका पासवर्ड बन जाएगा। उसके बाद आप पीछे आकर के चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका न्यू पासवर्ड बन जाएगा। चलिए अब हम यहाँ से पीछे बैक हो जाते हैं। अब आगे इसके बारे में समझ गए। अब देखिए बगल में, देखिए अरुण कुमार रंजन जी के बगल में देखिए एक आँख जैसा बना हुआ ब्लू जैसा, आप इस पर टच कीजिएगा। टच कीजिएगा तो आपका पूरा डिटेल आ जाएगा, पूरा डिटेल आ जाएगा। इसमें डिटेल में क्या है, जो आपका नाम है, मोबाइल नंबर है, फुल नाम है, नंबर 136 है, सब ब्लॉक नंबर 00, यानी कुछ नहीं, बस यही डिटेल आपको मिलेगा माई प्रोफाइल में। अब यहाँ से फिर से हम यहाँ पर जो एरो जैसा बना हुआ माई प्रोफाइल ऊपर में सबसे ऊपर यहाँ क्लिक कर देंगे, बैक हो जाएंगे। अब चलिए फिर से थ्री डॉट पे, थ्री लाइन पे क्लिक करके अब एड कास्ट सर्वे डाटा पे आते हैं। चलिए जब हमने यहाँ पे आया तो अब देखिए प्रथम फेज में जो आपने गणना किए थे, प्रथम फेज में जितने भी आपके घरों की गिनती हुआ था आपके ब्लॉक में, आपके जो आपको जो क्षेत्र पड़ा था, वो सभी लोगों का आपके ये जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर लोड कर दिया गया है। तो हमने किया था तो मेरा आया था 77, देखिए 77 सॉरी 76 आया था, एक चला गया ड्राफ्ट में। जितना काम करेंगे उतना होते रहता आगे पीछे। चलिए इस प्रकार से आपको रहेगा। तो जो भी है आपको रहेगा, जितना रहेगा 100 भी रह सकता है, 200 भी रह सकता है, 50 भी रह सकता है, 20 भी रह सकता है। तो अब इसको अब बारी बारी से करने का प्रयास करेंगे, इसको समझेंगे कि कह क्या रहा है। हाँ, यहाँ सर्च बार भी है, यहाँ सर्च बार में आप किसी का नाम लिखिएगा तो आ जाएगा, यहाँ से क्लिक करके जिसका भी आप खोजना चाहेंगे या घर का संख्या दीजिएगा तो आ जाएगा। मान के चलते हैं अगर हमको 005 को देखना है, 0, यहाँ देखिए देखते हैं काम करता है या नहीं। 005 नहीं आया, नहीं आता है, अच्छा से काम नहीं कर रहा। नाम लिखने से देखते हैं, मनोज कुमार शर्मा लिखते हैं, देखते हैं नाम लिख करके MANOJ, मनोज, AUMAR, कुमार SHARMA, शर्मा। सर्च किए नहीं आता है। चलिए हमको इस पर ध्यान नहीं देना है, वहाँ पर जाना ही नहीं है। सर्चिंग, इसको कुछ नहीं करना है, सीधे आप जो आपको जो नीचे आया है, यहाँ देखिए ये जो नीचे आया है इस पर आपको बारी बारी से काम करना है। जितना भी काम होगा यहीं से आपका काम होगा। सर्वे डाटा पे क्लिक कीजिए, एक बार फिर से बैक होकर के देख लीजिए। देखिए ये आप यहाँ से भी खोल सकते हैं, यहाँ से भी खोलिएगा तो सेम टू सेम वही चीज़ मिलेगा, और अंदर जाके खोलिएगा तो आपको सेम टू सेम वही चीज़ मिलेगा। देखिए ये है, यहाँ जो देख रहे हैं वो मिलेगा, और यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ जो थ्री डॉट पे क्लिक किए एड का सर्वे डाटा पे आए, सेम टू सेम यही मिलेगा। यही जो हमने पहले देखा अभी भी मिल रहा है। अब देखिए अब हमको क्या करना है, हमको किसी का जैसे धीरज सिंह का हमको काम करना है, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए धीरज सिंह के बारे में पूरा डिटेल के बारे में हम जानते हैं। डिस्ट्रिक्ट पटना है, कोड 27 है, चेंज चार्ज ब्लॉक मोकामा 16 है, पंचायत मोड़ पूर्वी 12 है, वार्ड नंबर 05 है, एनुमरेशन ब्लॉक 136 है, सब एनुमरेशन ब्लॉक 000 है। नेम ऑफ हाउस होल्ड हेड धीरज सिंह है, ठीक है। हाउस होल्ड सर्वे सीरियल नंबर 90 है, जो सीरियल नंबर क्रमांक पड़ा था वो है। फैमिली सीरियल नंबर 1 है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द फैमिली यानी 3, इनके परिवार में 3 सदस्य हैं। बिल्डिंग नंबर यानी 44, यानी भवन संख्या 44 है। हाउस नंबर 69। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, कह रहा है प्रपत्र संख्या, जो आपको ऑफलाइन प्रपत्र मिलेगा, जिनके बाद इनका नंबर आएगा। हर प्रपत्र में एक ही परिवार का फॉर्म भराएगा, और वही फॉर्म को मोबाइल पे भी लोड करना है आपको। तो अब देखिए जो प्रपत्र संख्या मिलेगा, एग्जाम्पल हम कुछ भी ले लेते हैं, मान के चलिए 58 42 45 46 69, मान के चलिए इतना फॉर्म नंबर है, इतना 2 2 4 2 6 2 8 अंक का
8 अंक का फॉर्म नंबर रहेगा, कुछ भी संख्या रह सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब कह रहा है इज फैमिली लिविंग, यानी आप फैमिली क्या जिसका हमने सर्वे कर रहा है, धीरज सिंह। धीरज सिंह क्या ये फैमिली वर्तमान में रह रहा है या नहीं। अगर नहीं रह रहा है तो नो पे डालेंगे, और रह रहा है तो यस पे डालेंगे। और उसके बाद यह ये भी पूछेंगे जिनका हमने कर रहा है कि वह क्या बिहार के ही हैं। यदि बिहार के हैं तो बिहार डालेंगे, नहीं तो अदर स्टेट। देखिए टोटल स्टेट दिया गया है यहाँ पे, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा सभी है, तमिलनाडु, सिक्किम, राजस्थान, पंजाब सभी राज्य है यहाँ पे दिया हुआ। तो जो रहेगा राज्य का नाम स्टेट उसी को डालना है। अभी बिहार के हैं तो बिहार डाल रहे हैं। चलिए अब यहाँ से ऐड फैमिली मेंबर कर देंगे। ऐड फैमिली मेंबर करने के लिए क्या करना है, बस यहाँ पर ब्लू जो है, ब्लू लाइन, इस पर क्लिक करना। ऐड फैमिली मेंबर नीचे में जो है लिखा हुआ, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए खुल के आ गया। अब फैमिली नंबर धीरज सिंह थे तो धीरज सिंह लिखेंगे, पहला तो उन्हीं का है ना, धीरज सिंह, DHIRAJ, धीरज सिंह, SINGH, धीरज सिंह लिख दिए। इनके पिता के नाम, इनके पिता के नाम ललन सिंह। इनके पिता का नाम क्या है, ललन सिंह, LALAN, ललन सिंह, SINGH, ललन सिंह। इनके पिता का नाम क्या हुआ, ललन सिंह है, हमने लिख दिया ललन सिंह। चलिए अब ये देखिए आगे क्या कहता है ना। यहाँ देखिए फुल नेम ऑफ फैमिली मेंबर, यहीं से आपको टचिंग करना है और नाम लिखना है, परिवार के सदस्य का पूरा नाम लिखना है। यहाँ पे बार बार थोड़ा सा एक दो बार और रिपीट करते हैं, थोड़ा सा आप लोग समय दीजिए मेरे दोस्त, तभी तो कुछ अब जब जानने के लिए चैनल पे आए हैं तो ज़रूर थोड़ा सा समय दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए सेवा में हमेशा हाजिर रहूँगा। यदि आपको ना समझ में आए तो ज़रूर कमेंट कीजिए, हम प्रयास करेंगे कि आपका कमेंट का सही सही और सटीक जवाब दें। चलिए मेरे दोस्तों अब देखिए फादर हस्बैंड नेम, यानी यहाँ तो फुल नाम आपका हो गया, पूरा फैमिली मेम्बर में जो है जिनका कर रहे हैं काम उनका पूरा फुल नाम हमने कर दिया। अब यहाँ देखिए क्या है, फादर हस्बैंड नेम यानी पिता या पति का नाम, तो इनके पिता धीरज सिंह, इनके पिता का नाम लिखे ललन सिंह। आगे है पर्सनल डोमिसियल स्टेटस, यानी कि डोमिसियल स्टेटस यानी कि परिवार के सदस्य की वर्तमान स्थिति परिवार के सदस्य। तो क्या यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अब कह रहा है कि यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्या है, वह परिवार जिसका हम सर्वे कर रहे हैं यहाँ रहते हैं जी। आगे है यहाँ नहीं रहते हैं, पूछ लेंगे, जब कर रहे हैं तो जानकारी लेना है ना। अब देखिए क्या कहता है, जीवित नहीं है तो अब जो हकीकत रहेगा वो करना है। हाँ जी, हमने जब सर्वे करने के लिए उनके घर पे गया तो पता चला यहाँ रहते हैं, खुद हमने आंखों से देखा यहाँ रहते हैं, तो हमने यहाँ रहते पर क्लिक किए। ठीक है आगे बढ़ेंगे। अब कर रहा है रिलेशन विथ हेड ऑफ द फैमिली, यानी परिवार के मुखिया के साथ संबंध, यानी परिवार के जो मुखिया हैं उनके साथ क्या संबंध है। अब इसको पहले क्लिक करके देखेंगे क्या कहता है। क्लिक किए, कितना ऑप्शन इसमें दे रहा है, 9 ऑप्शन इसमें दे रहा है। प्रधान स्वयं, पति पत्नी, पुत्री पुत्र, पोती नातिन, पोता नातिन, माता पिता, बहन भाई, पुत्र वधू, दामाद, दादी नानी, दादा नाना, सास ससुर, इतना ऑप्शन है। अब जब जिनका हम सर्वे कर रहे हैं पता कर लेंगे कि प्रधान कौन है उनके घर में, खुद हैं जिनका हम कर रहे हैं वही हैं तो 1 डाल देंगे। यदि पुत्र रहेंगे तो 3 डालेंगे, जो भी रहेगा। देखिए पुत्र रहेंगे तो पुत्र, पुत्री रहेंगे तो 3 डालेंगे, खुद हैं स्वयं हैं तो डालेंगे। यदि दादा पोती दादा दादी हैं या माता पिता हैं तो जो रहेगा वो डालेंगे। चलिए अब प्रधान स्वयं खुद है तो खुद को डाल दिए हैं। इसी प्रकार से उनका एज पता किए, एज लगभग जो हमको एज बताए हैं, अब एज हम दे देते हैं। एज उनका है 42 ईयर, 42 ईयर उनका एज है, यानी कि 42 वर्ष एज है। अब जेंडर, लिंग अब यहाँ देखिए इस तरह का जो डॉट दिया हुआ है ना नीचे की ओर तीर जैसा हल्का, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जब क्लिक किए तो पता चला कि धीरज सिंह पुल्लिंग है, यानी कि
मर्द को पुल्लिंग और औरत को स्त्रीलिंग कहते हैं। और अन्य को मतलब कि जो हिजड़ा हुए, मतलब जो अन्य थर्ड जेंडर जिसको बोलते हैं, जिनको मतलब कि अलग श्रेणी में रखा गया, अन्य में हिजड़ा टाइप छक्का उसको भी बोलते हैं हिंदी में। चलिए उतना बोलने का ज़रूरत नहीं है। चलिए अब पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग में तो पुल्लिंग मतलब पुरुष है, तो पुल्लिंग एक डाल देंगे। चलिए हो गया। अब मैरिटल स्टेटस यानी वैवाहिक स्थिति के बारे में पूछा जा रहा है। तब वैवाहिक स्थिति के बारे में पूछा जा रहा है तो इसको क्लिक करके देखेंगे क्या है। अविवाहित है, नहीं। वर्तमान विवाहित है, हाँ विवाहित है। जो हमको बोलेंगे विधवा विधुर तो नहीं है, संबंध विच्छेदित नहीं है, तलाकशुदा नहीं है, वर्तमान में विवाहित है तो वही डाल देंगे। अब देखिए रिलीजन, हिंदू धर्म क्या है, धर्म क्या है, तो इसको क्लिक करेंगे। धर्म में क्या है, देखिए कितना ऑप्शन है, 8 ऑप्शन इसमें है। हिंदू है, इस्लाम है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, दान धर्म है, कोई धर्म नहीं। तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, हिंदू में डाल देंगे। यानी हम डालेंगे नहीं, वो खुद पूछेंगे, वो बताएंगे हाँ हम हिंदू हैं, हम या मुस्लिम हैं या जैन हैं या बौद्ध हैं, जो भी हों, सिख हैं, ईसाई हैं, कुछ भी जो रहेंगे वो करना, हम नहीं करेंगे, वो खुद हमको बताएंगे और हमको करना है। चलिए अब कर रहा है कास्ट नेम एंड कोड। कास्ट नेम एंड कोड यानी जिनका हम सर्वे कर रहे हैं उनका जाति क्या है। देखिए जाति का नाम और कोड डालना है, तो यहाँ क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ आपको एक से स्टार्ट होकर के आपको कितना गया है, 216 तक गया है। एक से स्टार्ट होके 216 तक गया है। 216 तक में अन्य है, 216 तक में मेरे दोस्तों अन्य है। तो अब इसमें देखिए क्या करना है, जो जाति रहेगा वही ना हमको डालना है। तो हमारा जो जिनका हम सर्वे कर रहे हैं उनका जाति हम खोज रहे हैं, कहाँ गया इनका जाति, जिनका हम सर्वे कर रहे हैं। देखिए खूब मिल गया, भूमिहार हैं, तो भूमिहार को हमने क्लिक कर दिया। चलिए हो गया। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहा जा रहा है, एजुकेशनल शैक्षणिक योग्यता को जब हमने क्लिक किया तो पता चला, जब पूरा आगे पीछे देखे तो इसमें टोटल कितना कोडिंग है, 53 कोडिंग, सीए तक है कोडिंग है। अब इसको जब हम चेक किया तो पता चला कि ये स्नातक विषय से विज्ञान किए हुए, तो जितना कोडिंग आया उतना डाल दिए। जितना बोले, स्नातक मतलब बीए पास है विज्ञान विषय से, तो डाल दिए। अब देखिए प्रोफेशन बोल रहा, पेशा, प्रोफेशन क्या है यानी पेशा क्या है इनका। पेशा में अब जब क्लिक करेंगे देखिए सरकारी नौकरी है, संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी है, असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी है, स्वरोजगार है, काश्तकार है, खेतिहर मजदूर है, निर्माण मजदूर है, अन्य मजदूर है, मिस्त्री है, भिखारी है, कचरा बिनना, अन्य है, विद्यार्थी है, गृहिणी है, कुछ नहीं। यानी जब पता किए तो बोले सरकारी नौकरी है। तो चलिए सरकारी नौकरी पर हमने क्लिक किया। अब सरकारी नौकरी पर जब हमने क्लिक किया तो अब आगे बढ़ेंगे। जो बताएंगे वही करना है, अपना मन से नहीं कुछ करना है, जो बता देंगे वो कर देना है। अब आवासीय स्थिति, रेसिडेंशियल स्टेटस में क्या, जब इसको क्लिक करेंगे तो पता चला इनके भी मतलब 5 ऑप्शन है, आवासहीन, झोपड़ी, खपरेल, टीन छत, पक्का मकान 1 कमरा। कह रहा पक्का मकान 2 या 2 से अधिक कमरा, हमको यही है तो 1 नंबर डाल देंगे कोडिंग बस। अब इसके साथ अब आगे बढ़ जाएंगे। अस्थायी प्रवासी स्थिति का मतलब, अब इसको क्लिक करके देखते हैं। टेम्परेरी है ना, टेम्परेरी माइग्रेंट स्टेटस। अब इसको जब हम क्लिक किए, अब देखिए क्या कर रहा है, लागू नहीं। यदि वर्तमान में खुद अपने घर पर हैं जहां हम सर्वे कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक है कि ये सब ऑप्शन लागू नहीं रहेगा। हाँ यदि घर यहाँ है और बिहार के अन्य स्थान पर नौकरी रोजगार के लिए गए हैं तो 2 डालना है, बिहार के अन्य स्थान पर शिक्षा के लिए चले गए हैं तो 3 डालना है, अन्य राज्य में नौकरी या रोजगार के लिए गए हैं अन्य राज्य तो 4 डाल देना है, अन्य देश में नौकरी या रोजगार के लिए गए हैं तो 5 डालना है, और अन्य राज्य में शिक्षा के लिए गए हैं तो 6 डालना है, और अन्य देश में शिक्षा के लिए गए हैं तो 7 डालना है। लेकिन वो बोले हैं कि नहीं ये सब कोई ये नहीं है, सिर्फ लागू नहीं है, यानी उनके ऊपर ये सब नियम लागू नहीं होता, खुद वहीं रह रहे हैं, वो सब कुछ नहीं है, यहीं रह रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
कहता है कंप्यूटर या लैपटॉप। कंप्यूटर और लैपटॉप को जब हमने क्लिक किया, हाँ इंटरनेट के साथ है, हाँ है, तो हमने हाँ पहले पूछ लेते हैं, हाँ इंटरनेट के बिना है, नहीं, यानी तीनों ऑप्शन में कहें कि हाँ इंटरनेट के साथ है, तो हमने इंटरनेट के साथ डाल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कर रहा है मोटर व्हीकल, यानी कि मोटर गाड़ी है या नहीं। तो इसे अब क्लिक करेंगे तो देखिए 4 5 6 ऑप्शन मिला है। इसमें 2 पहिया है, 3 पहिया है, 4 पहिया है, ट्रैक्टर है, 6 पहिया आदि कुछ नहीं। तो जब हमने पूछा तो हमको बताया कि नहीं, हमको ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर पर हमने 4 डाल दिया। इसी प्रकार से आगे बढ़ें। एग्रीकल्चर लैंड यानी कृषि भूमि। कृषि भूमि क्या है? अब इस पर जब हम क्लिक किए तो देखें कि इसमें है 10 ऑप्शन। 10 ऑप्शन में अब पूछेंगे बारी बारी से, क्या शून्य है, शून्य से अधिक और 5 50 डिसमिल तक है, यानी खेती बाड़ी पथारी करने वाला ज़मीन कितना है आपको, बागवानी यानी कुछ भी जहाँ से आपको खाने पीने का सामान उपज उपज के मिलता है, आपको कहाँ है या नहीं है। तो अपने बताएंगे कि हाँ हमको है। तो जो बताएंगे, अगर 1 एकड़ से अधिक और 1.5 एकड़ तक है तो 4 डालेंगे, 2 एकड़ से अधिक 2.5 एकड़ तक है तो 6 डालेंगे। हम जब पता किए तो हमको बोले 4 एकड़ से अधिक और 5 एकड़ तक है, तो हमने 9 डाल दिया। इस प्रकार से हम आगे बढ़े। आगे जब बढ़ें तो कह रहा है रेसिडेंशियल लैंड, रेसिडेंशियल आवासीय भूमि है। जब आवासीय भूमि को हमने क्लिक किया तो यहाँ भी 7 ऑप्शन मिला। भूमिहीन 5 डिसमिल तक, 5 डिसमिल से अधिक 10 डिसमिल तक। जब हमने पूरा चेक किया, हमको वो बताएं कि हमको 20 डिसमिल से अधिक है। 20 डिसमिल से अधिक है तो हमने 20 डिसमिल से अधिक वाले पर क्लिक किया। इस प्रकार से जब हम आगे बढ़ें तो फिर सभी स्रोतों से मासिक आय 17 नंबर क्वेश्चन में जब हम गए, मंथली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्स, मंथली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्स यानी आपका हर क्षेत्र से, पूरे परिवार में जितने भी परिवार हैं, आप उस परिवार में जो मंथली इनकम होता है क्या है, यही बताया जा रहा है। तो इसको जब क्लिक करके देखते हैं तो कह रहा है कि रुपये 0 से अधिक और रुपये 6,000 तक में 1 डालना है, और 6,000 से अधिक 10,000 तक में 2 डालना है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। तो जो हमको बोले हैं, हमारा जो जिनके साथ जिनको हम सर्वे कर रहे थे, तो उनको 7 नंबर कोड दिखा हमको, क्योंकि 50,000 से अधिक हमको बताएं, 50,000 से अधिक हमको डाल दिए। इसी प्रकार से आधार नंबर में अब आइए। आधार नंबर में क्या कहता है कि आधार नंबर यदि है तो देना है, नहीं है तो नहीं देना है, ये लागू नहीं है। इसी प्रकार से हम आधार नंबर 1 है, 2 है, जो भी है आधार नंबर हम जो आधार नंबर हमको जो दिया हमने डाल दिया। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 12 एग्जाम्पल के लिए हम किए, एग्जाम्पल हो रहा। अब यहाँ से क्या करेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे यहाँ से, क्योंकि अगला फैमिली को जोड़ना है ना, कि जितना फैमिली को यहाँ पर हमको शुरू में दिखाया गया उतना ही फैमिली का आपको फॉर्मेट खुलेगा ही खुलेगा। चलिए, अब धीरज सिंह तो हो गया। अब धीरज सिंह का पत्नी का करेंगे। उनका नाम क्या है, पूरा नाम है पूरा नाम है, देखिए, कश्यप, KASHYAP, कश्यप। पूरा नाम क्या है, कश्यप सिर्फ है, पूरा नाम कश्यप ही है। इनके पिता का नाम है मोहन। देखिए, इनके पिता का नाम, फादर हस्बैंड नेम, पति का नाम मोहन, MOHAN, मोहन सिंह, मोहन सिंह हो गया। ओके, अब यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे। पर्सन्स डोमिशियल स्टेटस, यानी कि डोमिशियल स्टेटस परिवार के सदस्य की वर्तमान स्थिति। तो वर्तमान स्थिति जब वो रह रहे हैं यहाँ, तो सेम टू सेम यही चला जाएगा इनका भी। अब रिलेशन विथ हेड ऑफ द फैमिली, यानी जो हेड हैं इनके परिवार के, मुखिया जी हुए हैं, प्रधान जो हुए हैं घर के, उनके हेड से इनका क्या संबंध है। अब ऑप्शन को खोलेंगे तो कह रहे हैं पत्नी है तो 2 डालेंगे। देखिए,
पति पत्नी का 2 डाला आएगा। चलिए इस देखिए यहाँ पर क्लियर हो गया। पहले भी आप प्रधान खुद समय थे तो 1 डलाया, अब पति पत्नी तो 2 डलाया है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमको आयु पूछना है, तो उनका 42 वर्ष था, तो इनका है 36 वर्ष। जो हमको बताएं वो हम कर रहे हैं। इस प्रकार से आगे बढ़ जाएंगे, बस क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। और ये स्त्रीलिंग, क्योंकि औरत है तो स्त्रीलिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा, थर्ड तो जेंडर है नहीं। यहाँ से फिर आप आगे बढ़ेंगे। मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक स्थिति। तो वैवाहिक स्थिति जब पति पत्नी हमको भी दिख रहा है, हर बार पूछने का तो ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों। जब हम पति है और पत्नी है तो ऑटोमेटिक हम भी जान रहे हैं दोनों का शादी है, तभी तो वर्तमान स्थिति। बस वर्तमान स्थिति में वैवाहिक है, विवाहित है चलिए अब आगे बढ़ेंगे। कुछ अपना भी सेंस लगा के, ज़्यादा मतलब कि जिनके पास सर्वे कर रहे हैं उनसे ज़्यादा बात नहीं, कम समय में उनसे अपना भी कुछ सेंस लगाते हुए आगे बढ़ते चले जाना दोस्तों। चलिए अब रिलीजन, धर्म जब पति का धर्म था हिंदू, तो हो भी सकता है पत्नी का धर्म सिख भी हो सकता है, बौद्ध भी हो सकता है, जैन भी हो सकता है। थोड़ा सा कन्विंस कर लीजिएगा। कहेंगे हिंदू ही है तो हमको हिंदू में ही डाल देना है। इसी प्रकार से आगे है। और ये देखिए जो आप कर रहे हैं, बार बार हम बोल रहे हैं, जो आप फॉर्मेट पे कीजिएगा सेम टू सेम वही चीज़ आपको मोबाइल पे करना है। ये तो कन्फर्म है, तो बस उसको देख देख के कर लेना है आराम से। फिर आपका था कास्ट नेम एंड कोड। अब जाति का नाम, अब देखिए जाति पर आ गए ना हम लोग फिर से दोबारा। जब देखिए जाति का जब कोड में आए तो पति थे भूमिहार, और पत्नी क्या है भाई, पत्नी भी भूमिहार ही है, भूमिहारी। तो इनका क्या करना है, जो कोडिंग रहेगा हम कोडिंग खोज करके बजाते, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन खोज करके आराम से दे देंगे। चलिए आ गया कास्ट नेम एंड कोड। कास्ट नेम यहाँ हो गया भूमिहार और कोड 142। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से आगे हम बढ़ेंगे। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, शैक्षणिक योग्यता, फिर यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब देखिए आपको क्या करना है। अब बोल रहे हैं कि नहीं हम स्नातक तो किए हैं, और बच्चे को हम नहीं दिखाएं क्योंकि आपको अब खुद का से करना है। आप जो आगे बढ़ने में आ जाएगा। फिर हम विजागा ऐप को खोल देंगे, टचिंग किए खोलेंगे, फिर से आएगा, खुल रहा है विजागा ऐप, या ही डायरेक्ट प्लस के निशान के सामने जो पीडीएफ जैसा दिख रहा है इस पर भी क्लिक करके आप जा सकते हैं। तो खुल रहा, देखिए ऐड प्लस का है ना, ऐड का सर्वे डाटा यहाँ से भी खोल सकते हैं, और आगे से भी खोल सकते हैं। तो चलिए इसको स्क्रॉल करके कहीं से भी कोई एक को अब हम कर सकते हैं। चलिए अशोक सिंह को ही करते हैं। अशोक सिंह के फैमिली को हमने क्लिक किया। अब बाकी आगे का सेम प्रोसेस है, वो सब आपको करना है। डायरेक्ट इसको बार बार दिखाने से अच्छा नहीं है, आपका भी समय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ डायरेक्ट फॉर्म का नंबर डालेंगे, 8 नंबर का रहेगा, कोई सा भी नंबर मिल सकता है फॉर्म में, डालिए आप यहाँ पे डालिए, जो भी है नंबर डाल दीजिए। 8 नंबर हो गया, 2 4 2 2 8, ठीक है। यहाँ से क्लिक कीजिए और यहाँ देखिए सेम टू सेम वही प्रोसेस रहेगा। बिहार के वासी हैं, यहीं रहते हैं, इसके बाद से ऐड फैमिली मेम्बर पर जाइएगा। उसके बाद यहाँ फुल नाम अशोक सिंह डालिएगा। ओके, अशोक सिंह SING, अशोक सिंह। इनके पिता के नाम रवि सिंह, ठीक है। बस अब फटाफट एकदम बस देते जाइए। यहाँ रहते हैं, प्रधान समय खुद हैं, एज है आपका 35 वर्ष, जेंडर हैं पुरुष हैं, वैवाहिक स्थिति वर्तमान विवाहित हैं, रिलीजन हिंदू है। इस प्रकार से आपको एकदम बस
कास्ट का जब भूमियार हैं, जब सिंह जी हैं तो भूमियार ही होंगे। कास्ट देख लेते हैं, भूमियार हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूर्व प्राथमिक है, पढ़ा लिखा नहीं है। प्रोफेशन स्वरोजगार है, इनका स्वरोजगार है, अपना खुद का रोजगार है। रेसिडेंशियल आवासहीन है, जो मतलब रहेगा वही ने लागू नहीं इनके लिए। कंप्यूटर नहीं है, इस प्रकार से मोटर व्हीकल कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वह कुछ नहीं डालेंगे। कृषि भूमि शून्य है, इस प्रकार से रेसिडेंशियल लैंड भूमिहीन है, भूमिहीन है। मंथली इनकम लागू है ही नहीं, लागू है ही नहीं। बहुत गरीब हैं बेचारे। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। आधार नंबर दे देंगे जो अपना दिए हैं, आधार नंबर जो दिए हैं दे दिए। उसके बाद 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। आप फैमिली मेम्बर देखिए, सीरियल नंबर 2 फैमिली नंबर जो है 2 नंबर, पहला नंबर के तो काम कर दिए। इनके पत्नी हैं अब उषा देवी को हमने किया। पति का नाम अशोक सिंह। ओके, अशोक सिंह हो गए। यहाँ रहते हैं, रिलीजन पत्नी है। फटाफट करिएगा। यहाँ पर अब इनका उम्र है 30 वर्ष। लिंग स्त्रीलिंग है। वैवाहिक स्थिति वर्तमान में विवाहित है। रिलीजन हिंदू है। जो रहेगा आपको करना है आराम से। पत्नी भी है भूमिहार में जाएंगे, 142 पर क्लिक करेंगे। एजुकेशनल पूर्व प्राथमिक भी पढ़ा लिखा नहीं है। पैसा क्या, स्वरोजगार में अपना स्वरोजगार नहीं, गृहिणी है तो गृहिणी डालेंगे। 14 नंबर में गृहिणी है। रेसिडेंशियल आवासहीन है। टेम्परेरी अस्थायी प्रवासी लागू नहीं है। कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है। मोटर व्हीकल कुछ नहीं है। फटाफट डाल दीजिएगा। कृषि भूमि शून्य है। आवासीय स्थिति भूमिहीन है, लागू नहीं है, कुछ रुपया नहीं कमाते हैं। आधार नंबर जो है सो अपना इस तरह से जो नंबर रहेगा आधार नंबर अपना डाल दीजिएगा। 12 नंबर से ज़्यादा लेगा ही नहीं यहाँ पे, ये तो क्लियर है। चलिए, इस प्रकार से अब रिव्यू एंड सेव पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से अब जब आप आगे आइएगा, यहाँ शो है, शो मोर पर क्लिक कीजिएगा तो पूरा नीचे तक दिखाएगा इनका जो भी है। शो लेस करिएगा तो छोटा हो जाएगा। एडिट पर जाइएगा तो पूरा जो आप भरे हैं वो दिखाएगा। 7 नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा तो सेम टू सेम आ जाएगा। फिर यहाँ एडिट पर जाइएगा तो पूरा जो आप भरे हैं वो दिखा देगा। देख लीजिए, पूरा भरेंगे वो दिखा रहा। फिर 7 पर जाइएगा, डिलीट पर डालिएगा तो पूरा जो आपने भरे हैं वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट पर डालिएगा तो पूरा डिलीट हो जाएगा। इसी प्रकार से रिव्यू एंड सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा। आप पूरा देख लीजिए। यहाँ एक बार जमा करने के बाद आप जो संपादित नहीं कर सकते उन्हें हटा लें। इस प्रकार से जो भी है फैमिली मेम्बर का नाम रहेगा, है ना। रिलेशन विथ हेड ऑफ द फैमिली, सेल्फ अशोक सिंह, सेल्फ अपने हैं अशोक सिंह, प्रधान स्वयं हैं, उषा देवी उनकी पत्नी है, पर्यवेक्षक चेतन सोरेन है, मेरा अरुण कुमार रजक हुए। पूर्व जानकारी परिवार के मुखिया परिवार के सदस्य द्वारा प्रदान की जाती है। बिल्कुल सही है। यहाँ सही मार देंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। इस सबमिट पर क्लिक करेंगे, पॉपअप आ जाएगा कन्फर्मेशन का। एक बार जमा करने के बाद आप जोड़ या संपादित नहीं कर सकते हैं, उन्हें हटा दें। कन्फर्म कैंसिल कीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा। यस कन्फर्म कर देंगे। यहाँ से कन्फर्म जैसे ही करेंगे क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ नहीं जा कर के अब डायरेक्ट सर्वे लिस्ट पर जाएंगे। अब देखिए, सर्वे लिस्ट पर आने के बाद यहाँ देखिए क्या सबमिटेड टू, हमने एक वो धीरज सिंह वाला फॉर्मेट को क्लियर किया था। देखिए धीरज सिंह वाला यहाँ है, ये धीरज सिंह वाला है। पूरा जो डिटेल था हमने जो किया, इनके 3 लोग थे, धीरज सिंह, कश्यप, अभिनव। कश्यप उनका पत्नी का नाम था। हमने शो करके पीछे करके देख लिया। यहाँ से शो मोर पर भी पूरा डिटेल देख करके ले सकते हैं कि इनका क्या है पोजीशन, और लेस देन करके भी ले सकते हैं। और अशोक सिंह को भी हम चेक करके देखेंगे कितना इनके पूरी फैमिली में कितने मेंबर थे। 2 सदस्य थे तो 2 का हो गया।
इस प्रकार अब यहाँ से चले गए हैं पर्यवेक्षक जी के पास। पर्यवेक्षक जी वेरीफाई करेंगे तो जाएगा चार्ज अधिकारी जी के पास। चार्ज अधिकारी जी जब पूरा वेरीफाई करेंगे तो एसडीएम साहब के पास जाएगा। एसडीएम साहब वेरीफाई करेंगे तो डीएम साहब के पास जाएगा। इस प्रकार से आपका पूर्ण सर्वे जनगणना मोबाइल ऐप के माध्यम से हो जाएगा। और जब डीएम साहब पूरा वेरीफाई कर देंगे तो सर्वर में जाकर जमा हो जाएगा, सब दिन के लिए लाइफ टाइम के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। चलिए इस प्रकार से आगे बढ़िए। देखिए 91 तो 93 497 ड्राफ्ट में 4 लोग बचे हुए हैं, इनका भी काम हमने अधूरा किया है, इसलिए 4 लोग बचे हुए हैं, इनका भी पूरा कर देंगे तो सबमिट में आ जाएगा। और हमेशा 97 में मतलब कि मिलाइएगा कि 91 2 93 93 4 97 होता है या नहीं। इस प्रकार से आप देखिएगा 91 पदांक में तो पूरा ही सब अभी काम करने के लिए बचा हुआ है। इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। और जहाँ भी आपको कोई परेशानी प्रॉब्लम आता है कुछ कमेंट में कीजिए, तभी तो उस पर हम बारीकी से पूरा ध्यान दे करके आपको अच्छे से वीडियो बना करके भेज देंगे। ठीक है वीडियो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।